आजकल की दुनिया में आप देखिए यूपीआई पेमेंट्स हमारी जिंदगी की धड़कन जैसी बन गई हैं। हाँ। चाय की टपरी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ बस एक स्कैन पर होता है। ये कमाल की सुविधा है। लेकिन हर सुविधा की एक कीमत होती है। हाँ, और यहाँ वो कीमत है सुरक्षा। और वो खतरा देखिए टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। स्कैमर्स कोड को नहीं, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को हैक करते हैं। मतलब वो जानते हैं कि हम जल्दी में होते हैं, भरोसा जल्दी कर लेते हैं और बस इसी का फायदा उठाते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये घोटाले क्या हैं, बल्कि हम स्कैमर के दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक शतरंज का खेल है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद उन चालों को समझना है जिससे हम हमेशा एक कदम आगे रहें। हमारे पास जो जानकारी है वो इन घोटालों से बचने की एक बहुत ही गहरी गाइड है। और इस पूरे खेल को जीतने का एक सुनहरा नियम है, एक मास्टर मूव। अच्छा। नियम है, पैसे लेने के लिए पिन नहीं लगता। बस ये एक लाइन। हाँ, ये एक लाइन इस शतरंज की बिसात पर आपका सबसे मजबूत किला है। ठीक है, तो चलिए इस खेल को खोलकर समझते हैं। पहली चाल से शुरू करते हैं, जो सबसे आम और सबसे धोखेबाज है, क्यूआर कोड स्कैम। हम सब दिन में कई बार क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। ये इतना सामान्य हो गया है कि हम सोचते भी नहीं। और शायद यही वो चूक है जिसका स्कैमर इंतजार कर रहा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। यहाँ स्कैमर हमारे दिमाग के एक शॉर्टकट का फायदा उठाता है। इसे कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक या मानसिक शॉर्टकट कहते हैं। मानसिक शॉर्टकट। हाँ, हमारा दिमाग हजारों बार क्यूआर स्कैन करके पैसे दे चुका है, तो उसने एक पैटर्न बना लिया है, क्यूआर स्कैन बराबर पैसे देना। अच्छा। स्कैमर बस इसी ऑटो पायलट मोड को हैक कर लेता है। वो आपको एक ऐसा क्यूआर कोड देता है जो पैसे लेने के बजाय देने के लिए बना है। तो ये होता कैसे है? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अपना पुराना कैमरा OLX पर बेच रहा है। ठीक है। एक खरीदार फोन करता है, बहुत दिलचस्पी दिखाता है और कहता है, कैमरा मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको 5,000 रुपए एडवांस भेज रहा हूं ताकि आप इसे किसी और को ना बेचें। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, फिर वो कहता है, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, उसे स्कैन करते ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहीं पर वो जाल बिछाता है। हाँ, और बेचने वाला जो कैमरा बेचने की जल्दी में है, उसे ये बात तर्कसंगत लगती है। वो क्यूआर कोड स्कैन करता है और ऐप उससे पिन मांगेगा। बिल्कुल। और उसे लगता है कि ये पैसा रिसीव करने का प्रोसेस होगा। वो पिन डालता है और फिर एक मैसेज आता है, 5,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। हाँ, एडवांस आने के बजाय उसके अपने पैसे चले गए। स्कैमर ने उसकी उत्सुकता और उसके दिमाग के ऑटो पायलट मोड दोनों का फायदा उठा लिया। ये तो सच में दिमाग के साथ खेलना है। मतलब स्कैमर हमारी आदत को ही हथियार बना लेता है। सही बात है। हाँ। इसी से जुड़ी एक और चालाकी है जिसके बारे में हमारे सूत्रों में बताया गया है, कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड। ये क्यूआर कोड से भी ज्यादा शातिर लगता है। हाँ, क्योंकि ये सीधे आपके फोन के नोटिफिकेशन सिस्टम पर हमला करता है। लेकिन एक मिनट, ये कलेक्ट रिक्वेस्ट का फीचर बनाया ही क्यों गया था? इसका सही इस्तेमाल क्या है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी हमेशा लगता था कि यूपीआई तो बस पैसे भेजने के लिए है। ये एक्चुअली दुकानदारों या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया था। मान लीजिए आपकी एक छोटी बेकरी है और आपने किसी को केक डिलीवर किया है। ठीक है। तो आप उस ग्राहक को पेमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। ये एक डिजिटल रिमाइंडर की तरह है। अच्छा। ग्राहक उसे मंजूर करता है, पिन डालता है और पेमेंट हो जाता है। तो ये एक वैध सुविधा है। अच्छा, तो स्कैमर्स इसी सुविधा को उल्टा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो आपको पैसे भेजने का नाटक करते हुए असल में पैसे मांगने की रिक्वेस्ट भेजते हैं। और यहाँ भाषा का खेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना? बहुत ज्यादा। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, रमेश इज रिक्वेस्टिंग 10,000 रुपीज फ्रॉम यू। लेकिन हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम सिर्फ नाम और रकम देखते हैं। एग्जैक्टली। वो रिक्वेस्टिंग जैसा छोटा सा शब्द हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। ये तो बहुत चालाकी भरा है। मतलब स्कैमर ऐप के डिजाइन और हमारी मल्टीटास्किंग की आदत का ही फायदा उठा रहा है। और लाखों लोग यही सोचते हैं। मुझे तो आज तक लगता था कि कलेक्ट का मतलब पैसा लेना ही होता है। सोचिए, एक दुकानदार है, उसकी दुकान पर भीड़ है, वो एक साथ 3 ग्राहकों को संभाल रहा है। एक ग्राहक कहता है, मैंने 500 रुपए भेज दिए हैं, देख लो। और वो 500 रुपए की कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज देता है। अच्छा। दुकानदार जल्दी में नोटिफिकेशन देखता है, उसे पे का बटन दिखता है, वो उसे मंजूर करता है, पिन डालता है और उसने सामान भी दिया और अपने 500 रुपए भी कमा दिया। बिल्कुल। तो पहले 2 तरीके हमारी आदतों और टेक्नोलॉजी की अधूरी समझ पर हमला करते हैं। लेकिन अगला तरीका वो और भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो सीधे हमारे भरोसे और भावनाओं पर वार करता है। बात करते हैं रिफंड स्कैम की। अच्छा, रिफंड स्कैम। ये स्कैम
मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक मास्टर क्लास है। कैसे? यहाँ स्कैमर एक मददगार या अधिकारी बनकर आता है, जिससे हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करने लगता है। इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। अथॉरिटी बायस। हमें लगता है कि कोई अधिकारी या कस्टमर केयर वाला कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसमें होता यह है कि आपको एक फोन आता है, सामने वाला बड़ी पेशेवर आवाज में कहता है, सर मैं XYZ बैंक के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। आपका एक 8,000 रुपए का रिफंड पिछले हफ्ते से अटका हुआ है। अगर आज क्लेम नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा। देखिए, यहाँ दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक अथॉरिटी बायस, बैंक का नाम सुनकर भरोसा, और दूसरा अर्जेंसी बायस, आज ही करना है वरना पैसा चला जाएगा। हाँ, ये डर। इस डर और भरोसे के कॉकटेल में हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। फिर वो कहता है, सर प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको गाइड करता हूँ, आप बस एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसा कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आपने स्क्रीन शेयर की, खेल खत्म। क्यों? अब वो आपके फोन की हर गतिविधि देख सकता है। वो आपको UPI ऐप खोलने को कहेगा और फिर वो आखिरी दाव चलेगा। क्या? वो कहेगा, सर अब रिफंड अमाउंट पाने के लिए अपना पिन डालिए। और हम फिर से उस सुनहरी नियम को भूल जाते हैं। जैसे ही आप पिन डालते हैं, आप रिफंड पा नहीं रहे होते, आप अपने अकाउंट से पैसे भेज रहे होते हैं। वो आपके सामने ही आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है और फोन काट देता है। उसने आपकी मदद करने का नाटक करके आपको ही लूट लिया। सही। लेकिन एक मिनट, इसी में एक और तरीका है जो शायद और भी ज्यादा धूर्त है, जिसमें खरीदार बनकर कोई आपको फोन करता है। हाँ, ये विश्वासघात का एक और स्तर है। मान लीजिए आप अपनी पुरानी घड़ी 5,000 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। खरीदार कहता है, ठीक है, मैं आपको पैसे भेज रही हूँ। कुछ देर बाद वो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें दिखता है कि उसने गलती से 50,000 रुपए भेज दिए हैं। अरे! और फिर वो घबराहट का नाटक करते हुए फोन करता है, अरे यार, गलती से एक जीरो ज्यादा लग गया, प्लीज मेरे 45,000 रुपए वापस कर दो, मुझे बच्चे की स्कूल फीस भरनी है। और कोई भी अच्छा इंसान ऐसी स्थिति में पिघल जाएगा। उसे लगेगा कि सामने वाले से गलती हो गई और उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। वो शायद अपना अकाउंट चेक करने की भी जहमत ना उठाए और स्क्रीनशॉट पर भरोसा करके उसे 45,000 रुपए रिफंड कर दे। और यही वो फंस जाता है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट नकली था। कोई पैसा कभी आया ही नहीं था। कभी नहीं। उसने अपनी घड़ी तो गवाई, ऊपर से अपनी जेब से 45,000 रुपए भी दे दिए। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये इंसान की अच्छाई का शोषण है। और इसी नकली स्क्रीनशॉट से हम अपने आखिरी और शायद सबसे बेशर्मी वाले तरीके पर आते हैं, नकली स्क्रीनशॉट स्कैम। ये बेशर्मी वाला इसलिए है क्योंकि ये बहुत आसान है और ये सीधे सीधे हमारी जांच करने की प्रक्रिया को चुनौती देता है। स्कैमर किसी भी फोटो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में एक परफेक्ट दिखने वाला पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट बना सकता है। उसमें आपका नाम, सही रकम, ट्रांजैक्शन ID, सब कुछ होगा। सब कुछ। लेकिन एक मिनट, क्या दुकानदार या कोई भी व्यक्ति इतना भी चेक नहीं करता कि उसके फोन पर बैंक का SMS आया है या नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है। कोई आंख बंद करके सिर्फ एक तस्वीर पर कैसे भरोसा कर सकता है? और इसका जवाब फिर से साइकोलॉजी में है। सोचिए, एक व्यस्त रेस्टोरेंट का कैश काउंटर, रात के 9 बजे है, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, वेटर चिल्ला रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस वक्त। हाँ। एक ग्राहक आता है, 1,200 रुपए का बिल है, वो फोन का स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है नेटवर्क स्लो है, ये देख लो, पेमेंट हो गया। उस वक्त उस कैशियर पर सामाजिक दबाव और काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि उसके लिए सबसे आसान रास्ता है स्क्रीनशॉट पर भरोसा करना और अगले ग्राहक की तरफ बढ़ना। मतलब वो जानबूझकर लापरवाही नहीं कर रहा, बल्कि हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उस टकराव से बचना चाहता है जो ग्राहक को रोकने पर हो सकता है। स्कैमर इसी भीड़, इसी शोर और इसी सामाजिक दबाव का फायदा उठाता है। ये एक बहुत खतरनाक है। मुझे एक मामला याद है जहां एक छोटे से कैफे में एक लड़के ने 700 रुपए की कॉफी और स्नैक्स का बिल एक नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर चुकाया। कैफे का मालिक भीड़ में ध्यान नहीं दे पाया। रकम छोटी थी। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा दिन में 10 बार हो तो महीने का नुकसान कितना बड़ा होगा। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इन चारों मनोवैज्ञानिक चालों को समझने के बाद हमारा सुरक्षा कवच क्या है? हमारी जवाबी चालें क्या होनी चाहिए? हमारी जवाबी चालें बहुत सीधी हैं, बस उन्हें आदत में डालना होगा। ये इस शतरंज के खेल का हमारा डिफेंसिव प्लेबुक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा सुनहरा नियम, हमारा किला। हाँ, सबसे पहले और सबसे जरूरी, पैसे लेने के लिए पिन नहीं लगता। अगर कोई पैसे पाने के लिए पिन डालने को कह रहा है तो वो 100% स्कैम है, फोन काट दीजिए। ठीक है। दूसरा, QR कोड को लेकर हमारा डिफेंस। QR स्कैन करने का मतलब है पैसे देना। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए।
अगर कोई पैसे भेजने के नाम पर क्यूआर कोड दे रहा है तो रुक जाइए, ये एक जाल है। और कलेक्ट रिक्वेस्ट के धोखे से कैसे बचें? नोटिफिकेशन को एक कानूनी दस्तावेज की तरह पढ़ें। हर शब्द पर गौर करें। अगर रिक्वेस्टिंग या इज आस्किंग फॉर मनी लिखा है तो इसका मतलब है कि आप पैसे दे रहे हैं। तो उसे डिक्लाइन कर दें। बिना सोचे समझे डिक्लाइन कर दें। और स्क्रीनशॉट का क्या करें, जो कि सबसे बड़ा धोखा है? स्क्रीनशॉट सिर्फ एक तस्वीर है, सबूत नहीं, उसे कभी ना माने। पेमेंट की असली पुष्टि सिर्फ 2 जगहों से होती है, आपकी यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या आपके बैंक से आया एसएमएस। जब तक इन दोनों में से एक जगह पैसा न दिखे तब तक पेमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल। और आखिर में अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा। 2 और बहुत जरूरी बातें। कभी भी किसी भी हालत में अपनी फोन की स्क्रीन किसी अजनबी के साथ शेयर न करें, चाहे वो खुद को आरबीआई का गवर्नर ही क्यों ना बताए। ठीक है। और आखिर में ओटीपी और पिन आपकी तिजोरी की चाबी हैं, ये किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं होते। कोई भी असली कंपनी या बैंक आपसे ये कभी नहीं मांगेगा। तो आज हमने 4 मुख्य यूपीआई घोटालों की मनोवैज्ञानिक परतें खोली। क्यूआर कोड, कलेक्ट रिक्वेस्ट, रिफंड स्कैम और नकली स्क्रीनशॉट। ये सभी तरीके अलग दिखते हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है। और वो जड़ है मानवीय मनोविज्ञान का शोषण। स्कैमर आपकी जल्दबाजी, आपके भरोसे, आपके डर और आपकी जानकारी की कमी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आप सोचने का वक्त ही ना लें और बस रिएक्ट करें। सही। ये वाकई एक गहरी समझ है। सुविधा और सुरक्षा के बीच का संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? इस तत्काल भुगतान मतलब इंस्टेंट पेमेंट की दुनिया में, जहां हर चीज 1 सेकंड में होती है, रफ्तार की ये जरूरत हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कितना असुरक्षित बना देती है। हम हर काम इतनी तेजी से करना चाहते हैं कि सोचने के लिए रुकना हमें बोझ लगने लगता है। और क्या इसका समाधान इतना आसान हो सकता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड का एक पॉज लिया जाए? बस 2 सेकंड। हाँ, बस 2 सेकंड रुककर खुद से एक सवाल पूछने की आदत डालना। मैं पैसे भेज रहा हूं या मुझे पैसे मिल रहे हैं? शायद यही 2 सेकंड का ब्रेक ही इस मनोवैज्ञानिक शतरंज के खेल में हमारा सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हो सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।